गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ेंगे। इस कन्वर्जन से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कन्वर्जन से, और एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है उसका बेस। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्सा का बेस होता है 16। उन्हीं नंबर सिस्टम को, उन्हीं पोजिशनल वैल्यू को आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में। तो नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन होता है ये बेसिक पेपरों में अगर देखा जाए, नॉर्मल पेपरों में, तो ये या बस आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से 2 से 3 टॉपिक से आते हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल। लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा आप जब एडवांस लेवल पे चलते हैं तो ये जो बाइनरी का कन्वर्जन होता है, ये बाइनरी का कन्वर्जन मुख्य रूप से 12 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 12 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका क्या है? बाइनरी से डेसिमल। दूसरा क्या है? डेसिमल से बाइनरी। तीसरा क्या है? ऑक्टल से डेसिमल। चौथा क्या है? डेसिमल से ऑक्टल। पांचवा क्या है? ऑक्टल से बाइनरी। छठा क्या है? बाइनरी से ऑक्टल। सातवां आपका है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और आठवां आपको मिलेगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल। नौवां आपको मिलेगा हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और 10वां आपको मिलेगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। 11वां आपको मिलेगा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और 12वां आपको मिलेगा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ठीक है, तो इस तरह से इतने नंबर के कन्वर्जन आपको पढ़ने हैं। तो आज ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, ठीक है, आप लोग भी कॉपी और पेन उठा लीजिए और आइए हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सॉरी बाइनरी से डेसिमल। टॉपिक क्या है हमारा? बाइनरी से डेसिमल। चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? बाइनरी से डेसिमल। तो जैसे देखिए मैंने आपको चर्चा किया था कि बाइनरी जो आपका होता है, ठीक है, क्या होता है? बाइनरी। बाइनरी जो आपका होता है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बाबू जो बेस आपका होता है, इसका बेस कितना होता है? तो आपको मैंने बताया था इसका जो बेस होता है, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं आधार। ठीक है, या बेस या आधार कितना होता है? तो आप कहेंगे 2। चर्चा भी मैंने किया था क्यों होता है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। तो यदि आपके पेपर्स में 0 1 के फॉर्म में कोई नंबर से लिखा हो, उसका आधार कुछ भी हो सकता है, उसका आधार कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 0 एंड 1 के फॉर्म में है और आपसे पूछ लिया गया इसका आधार 10 है, इसका आधार क्या है? 10, तो क्या ये संख्या सही है? तो आप कहेंगे हाँ सही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ऑक्टल में आपके बेस 8 होता है, वहाँ भी 0 से लेकर के 1 तक की संख्या होती है। लेकिन अगर इसको हम मान लें कि क्या ये भैया 2 होगा, हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर जैसे हम 1 0 2 कर दें और बेस 2 लगा दें, तुरंत आपका यह बेस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बेस 2 में जो संख्या आपका दिया गया है वो 2 दिया गया है। ठीक है, और ये 2 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी में संख्या क्या होती है? केवल 0 और 1। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान गए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग जानते हैं, यदि कोई बाइनरी संख्या दी गई होती है, मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी संख्या मिली 1 0 1 1 0 1 1, ये संख्या आपको मिल गई है और इसका बेस दिया गया कितना? 2। कितना बेस दिया गया है? 2। तो एक चीज़ आप समझिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि यदि किसी संख्या में, ठीक है, ये बाइनरी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो सबसे आपका स्टार्टिंग नंबर्स है, इसे हम कहते हैं LSB और इसे हम लोग कहते हैं MSB। क्या बोलते हैं? MSB, और इसे हम कहते हैं LSB। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अर्थात यह सबसे भारित बिट होता है और यह कम भारित बिट होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये जानिए कि ये आपका LSB और ये आपका क्या होता है? MSB।
दूसरी पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ऐसे आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि इससे, इस नंबर सिस्टम से जो बनने वाली, इस बाइनरी से जो बनने वाली संख्या डेसिमल होगी वह इवन होगी या आड होगा, तो ऐसे देख करके आप कैसे बताओगे कि वह संख्या इवन है या आड। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको देखना होगा एलएसबी। किसे देखना होगा, एलएसबी। तो आप यहाँ नोट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि किसी, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यदि किसी बाइनरी नंबर सिस्टम का या बाइनरी नंबर का पोजिशनल वैल्यू, यदि किसी बाइनरी नंबर का एलएसबी 0 है, तो वह संख्या, उससे बनने वाली संख्या हमेशा क्या होगी, इवन होगी। क्या होगी, हमेशा इवन होगी। और यदि एलएसबी उसका 1 है तो वह संख्या, यदि एलएसबी आपका 1 है या एलएसबी क्या है 0, तो क्या बनेगा, इवन। यदि एलएसबी 1 है तो क्या बनेगा, आड। ये पॉइंट नोट करिएगा, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दो चीज़ें इसमें आपको जानकारी लेना है। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर में सबसे अधिक किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का। नंबर हमने क्या लिखा था, कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन में नंबर आपको लिखा था 11011। तो एक पॉइंट आपने देखा कि ये एलएसबी, ये एमएसबी। चलिए अब हम लोग को कन्वर्ट किससे करना है, बाइनरी से डेसिमल। तो जब बाइनरी से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बाइनरी की पोजिशनल वैल्यू से गुना कर जोड़ लेते हैं, ठीक। बात समझिए, यदि कोई बाइनरी नंबर आपको दिया गया है तो उस बाइनरी नंबर में बाइनरी के पोजिशनल वैल्यू से गुना कर जोड़ लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर देखो, बाइनरी का पोजिशनल जो वैल्यू आपका होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो वहाँ पॉइंट पे नोट कर लो, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। ये ऐसे क्रम आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपका पावर बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। अब हमको यहाँ देखना है संख्या कितनी है, तो 3 2 5। कितनी बिट आपकी है, 5 बिट है, तो यहाँ से हम लोग 5 बिट ले लेते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या हैं, हमने क्या बताया कि बाइनरी नंबर दिए गए बाइनरी डिजिट के प्रत्येक बिट में बाइनरी की पोजिशनल वैल्यू से गुना कर जोड़ लेते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको लिखना है 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। अब बाइनरी की पोजिशनल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी की पोजिशनल वैल्यू। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि ढांसू ट्रिक। ये देखिए मैं ढांसू ट्रिक लाया हूँ, ट्रिक नहीं बाबू, ये इसका बेस है, ये इसका क्या है, बेस है। बेस मीन्स बोले तो देखो 2 की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो 2 की पावर 0 यदि किसी भी संख्या के घात 0 है, नोट करिएगा पॉइंट, यदि किसी भी संख्या के घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक है, 2 × 1, 2 2 जा 4 × 0, और फिर इसका क्या हो जाएगा 8 × 1, और इसका हो जाएगा 16 × 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 1 में 1 का गुना करते हैं तो क्या होता है 1 2। अब एक पॉइंट और नोट करिएगा कि यदि किसी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस 8 का नाम 8 और फिर 16 का नाम 16। अब आप जोड़ोगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 2 कितना हो जाएगा 26।
26 से कितना हो जाएगा 27, अर्थात जो नंबर बन करके आया आपका वो क्या बन करके आया डेसिमल 27। तो हमने आपको बताया कि यदि आपका ये पॉइंट अर्थात LSB 0 है तो संख्या क्या मिलेगी इवन, और 1 है तो आड। तो अब देखो 27 क्या है, आड ही तो है, तो ये 27 क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलिए अब देखिए इसी का जो ट्रिक वाला लोग बात करते हैं, ट्रिक नहीं है बेसी है। आइए देखते हैं। 4 यहाँ पर कितने बिट थे आपके 5, संख्या मुझे क्या मिली थी 5 बिट 11011। इसी की चर्चा हम ट्रिक वाले बेस पे कर लेते हैं। तो ट्रिक नहीं है वो बेसी है। अब देखिए कहाँ से उठा करके लोग ट्रिक बताते हैं। बाइनरी का पोजिशनल वैल्यू कितना है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 0 का मान 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, इन्हीं पोजिशनल वैल्यू के नीचे आप इसको लिख लीजिए सफिक्स में। चलिए 1, 1, 0, 1, 1 संख्या लिख लिया। अभी आपने देखा कि यदि किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0। तो आप इसको क्या कर लीजिए कटिम कुट्टा, और सभी संख्याओं को आपस में क्या करिए जोड़ दीजिए। तो 16 8 24 2 26 1 27, यहाँ पर भी संख्या आपको यही मिल गई 27। तो इस तरह से आपका यह क्या हो गया बाइनरी से डेसिमल, क्या हो गया बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाकी मिलते हैं कल।